दोस्तों, गुजरात में एक कहावत है अहीर नो आसरो, जिसका मतलब है अहीर का आश्रय या सहारा। आड़े वक्त में जब किसी को कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता है तब वह अहीर की शरण में जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है परम बलिदानी वीर अहीर देवायत बोदर। जूनागढ़ के राजपूत जब लड़ाई में मारे गए तो जूनागढ़ की रानी ने अपने बच्चों को अहीर की शरण में भेज दिया, जिससे कि उसकी जान बच जाए। शरणागत की रक्षा का धर्म निभाते हुए वीर देवायत बोदर ने अपने पुत्र का बलिदान दिया और अपनी तलवार के जोर पर नवधन राजपूत के प्राणों की रक्षा की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनीता सिंह है और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना सरल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल, जहां आपको आपके इतिहास से रूबरू करवाया जाता है। देवायत बोदर का जन्म एक अहीर परिवार में जूनागढ़ के आड़ीदर बोडीदर नामक गांव में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम सोनलबाई था और उनसे उनकी 2 संतान थी, जिसमें पुत्र जिसका नाम उगा तथा पुत्री जिसका नाम जाहल था। चूड़ासमा राजा रादियास जूनागढ़ के राजा थे तथा वामस्थली उस समय उनकी राजधानी थी। जब पाटनपति राजा दुर्लभ सेन सोलंकी ने छल से राज नवधन के पिता चूड़ासमा राजा रादियास से जूनागढ़ का राज्य छीन लिया और राजा रादियास की मौत हो गई, तो रादियास की रानियों ने जोहर किया, लेकिन सोमलदे परमार नाम की रानी सगर्भा थी, इसलिए वह किले से भागकर नवधन नामक एक पुत्र को जन्म देती है और उस पुत्र को जीवित रखने हेतु अपनी बालवाई नाम की दासी को पुत्र नवधन सौंप कर कहती है, आड़ीदर बोडीदर गांव में जाकर वहां अहीर देवायत बोदर को कहना कि इस बालक को बड़ा करे और जूनागढ़ की गद्दी पर बिठाए। रानी सोमलदे ने देवायत बोदर को धर्म भाई बनाया था। दासी छुपते छुपाते बाल नवधन को आड़ीदर बोडीदर के अहीर देवायत के यहाँ ले आती है और सोमलदे का संदेशा देती है। अहीर देवायत बोदर ने नवधन को अहीरानी को सौंपा और कहा, भगवान मुरलीधर ने आज अपने को राजभक्ति दिखाने का अवसर दिया है और आज से अपने 3 बालक है। देवायत बोदर ने वचन दिया कि वह राजपुत्र की रक्षा अपने प्राणों की आहुति देकर भी करेगा। अहीरानी ने अपनी बेटी जाहल का दूध छुड़ा दिया और नवधन को स्तनपान कराया। तीनों बच्चे नवधन, देवायत का बेटा उगा और बेटी जाहल को अहीरानी सोनलबाई माँ का प्यार देने लगी। नवधन और उगा दोनों हम उम्र थे। जब वे दोनों 12 साल के हुए तब किसी ने सोलंकी राजा को खबर दे दी कि चूड़ासमा राजा रादियास का पुत्र नवधन जिंदा है। उसका लालन पालन देवायत बोदर द्वारा किया जा रहा है। देवायत बोदर को सोलंकी राजा ने राज दरबार में बुलाया और उसे सूचना की सत्यता के बारे में पूछा। परिस्थिति की गंभीरता को भांपते हुए अहीर देवायत बोदर ने सच बोलना ही उचित समझा। सोलंकी राजा ने नवधन को राज दरबार में लाने को कहा। देवायत बोदर ने कहा कि मैं घर पर पत्र लिख देता हूँ। अहीरानी को पत्र देते ही वे आपको नवधन सौंप देगी। देवायत ने पत्र लिखा, अहीरानी, सोलंकियों का जो शत्रु अपने घर पर इतने दिनों से पल रहा है उसे इन आए हुए राज सैनिकों के साथ भेज देना। रखकर बात करना। सौराष्ट्र और गुजरात की भाषा एक है, किंतु उनकी बोलने की शैली अलग है। पत्र के अंत में जो लिखा था रखकर बात करना, उसका मतलब सैनिकों के साथ खुद देवायत का बेटा उगा को भेजना है, नवधन को नहीं भेजना है। सोलंकियों ने पत्र पढ़ा पर उन्हें उस बात का पता नहीं चला। अहीरानी ने अपने खुद के बेटे उगा को राजसी वस्त्र पहनाए, आभूषणों से सुसज्जित करके सैनिकों के साथ भेज दिया। चूड़ासमा राजा रादियास का पुत्र कौन है, इसकी पुष्टि करने के लिए सोलंकी राजा ने देवायत को आदेश दिया कि अपने हाथों से नवधन का सर धड़ से अलग कर दे। देवायत ने ऐसा ही किया, किंतु इसे करते वक्त अपने मुख पर एक भी दुख का भाव नहीं आने दिया, ताकि यह साबित हो सके कि वह उसका बेटा उगा नहीं बल्कि नवधन था। फिर भी सोलंकी राजा को संतोष नहीं हुआ। सोलंकियों ने उस बात की पुनः पुष्टि करने हेतु अहीरानी सोनलबाई को राज दरबार में बुलाया और उसे मृतक के माथे से आंखों को निकालकर आंखों पर से चलने को कहा। यह एक बहुत ही क्रूर एवं कठिन परीक्षा थी। फिर भी राजपुत्र की रक्षा के लिए अहीरानी ने अपने आंखों से एक भी आंसू गिराए बिना उक्त कार्य को किया और यह साबित किया कि मरने वाला नवधन ही था, उसका पुत्र उगा नहीं। धन्य थी वह माँ और धन्य था वह पिता जिसने मातृभूमि के लिए अपने पुत्र का हंसते हंसते बलिदान कर दिया। वीर देवायत ने अपनी बेटी जाहल का विवाह शास्त्रिया नाम के अहीर से किया। विवाह में पूरे सौराष्ट्र के अहीर समाज को आमंत्रित किया गया।
देवायत ने आए हुए सभी मेहमानों को राज दरबार में हुए घटना का सत्य बताया। उसने बताया कि उस दिन जो सोलंकियों के हाथों मारा गया था वो मेरा बेटा उगा था। असली नवधन अभी जीवित है। नवधन की माँ, मेरी धर्म बहन, रोज मुझे सपने में पूछती है कि नवधन को गद्दी पर बिठाने में अभी कितना समय है। लेकिन अहीर भाइयों, आज समय आ गया है। आज जूनागढ़ का तख्त पलटेगा। आप सभी की सहायता से मैं अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। वहां उपस्थित सभी अहीरों ने जाहल की शादी का आमंत्रण देने आए हैं ऐसा कहकर उपरकोट किले में प्रवेश कर गए और योजना के अनुसार अंदर जाते ही सोलंकियों का संहार करने लगे। नवधन अपने झपड़ा नाम के घोड़े पर बैठकर उपरकोट की दीवारों पर से तीरंदाजी कर रहे सोलंकी सैनिकों का नाश करने लगा। आखिर सोलंकियों ने हार माननी पड़ी। देवायत बोदर ने नवधन को जूनागढ़ की गद्दी पर बैठाकर अपने रक्त से तिलक किया। नवधन ने भी जाहल के विवाह में एक भाई का हर फर्ज अदा किया और बहन को कुछ भी मांगने को कहा। जमीन चाहिए तो जमीन, पूरा राज्य चाहिए तो पूरा राज्य, और अगर बहन को सर चाहिए तो सिर दान दूंगा। मगर जाहल ने कहा, नहीं भाई, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, कभी जरूरत पड़ी तो आपसे मांग लूंगी। तो दोस्तों, ये थी वीर अहीर देवायत बोदर की ऐतिहासिक कहानी, जिसके बिना गुजरात का इतिहास अधूरा रहता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो हमारे साथ रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।